हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड। मार्केट में जैसे कि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि क्या चलता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। तो अगर हम मार्केट के बारे में यहाँ पर जानें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आज भी अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, ठीक है, मैं एक एक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। आज भी अगर देखिए स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स है, अगर देखें तो आज भी लगभग 2%, कल भी देखें तो लगभग 2%। ठीक है, लगभग 2 दिन में 4% इंडेक्स गिर चुका है। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स पोर्टफोलियो भी आपका 4 से 5%, 6% के बीच में यहाँ पर गिरा होगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो गए या फिर होल्ड करने वाले होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इतना गिरा होगा। ठीक है, अगर आपके पास लार्ज कैप होंगे तो थोड़ा सा और कम गिरा होगा। मिड कैप होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इसी रेंज के आसपास 1 आध % कम होगा, बाकी तो इसी रेंज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट में बात करें कि रीज़न क्या है, ठीक है, कि मार्केट में गिरावट हो रही है, तो सबसे बड़ा रीज़न केवल एक ही है। ठीक है, जिसने न्यू ईयर को किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आपको पता ही है, वेनेजुला पे अटैक किया। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट को वहाँ पर लेके चले गए। उसके बाद हौसले में बहुत ज़्यादा हौसला आ गया, बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 500% का टैरिफ यहाँ पर लगा देंगे जो भी रशियन ऑयल खरीदेंगे या रशिया से यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, वो न्यूज़ आपको पता ही होगी। और अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अति, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट इंडिया पे, इंडिया के स्टॉक्स मार्केट पे आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और जिस टाइम यहाँ पर इनके ऊपर गोली चली रही मिस्टर ट्रम्प के ऊपर, उस टाइम ही स्वाहा हो चुका होता तो यहाँ पर अच्छा होता। बट यहाँ पर हम बात करें तो उस टाइम हम इंडियंस ही उनके लिए हवन कर रहे थे कि जीत जाए तो यही होता है। चलो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं, जब ऊपर वाले ने लाइफ दी है तो अच्छे तरीके से जीनी चाहिए थी। बट ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग पेशे है ना, अपने आप को भगवान मानते हैं, तो उसका ही यहाँ पर नतीजा है कि पूरा दुनिया, ये नहीं, पूरी दुनिया, इवन अमेरिका के भी लोग देखोगे ना, इनसे त्रस्त है, इनसे परेशान है कि किस तरीके का बिहेवियर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ से फ़ायदा तो होगा, बट किसे होगा? बड़े लोगों को, अमीर लोगों को। बट जो गरीब तबका है ना, 500% का टैरिफ लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आप नहीं बनाते वहाँ पर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी। जो गरीब लोग हैं, जो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि अभी अमेरिका में सब अमीर है, आप देखोगे अमेरिका में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में पड़ी है, सड़कों पे लोग अपने घर में बसते हैं। इंडिया में तो मोस्टली ऐसा बहुत रेयर ही होता होगा। ठीक है, बट वहाँ पर हमसे ज़्यादा गरीबी यहाँ पर दिखाई देती है। रिच वाली बात अलग है कि हाँ, वो उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बट गरीबी भी वहाँ पर उतनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मार्केट की कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प की न्यूज़ आई 1 तारीख के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट में गिरावट कब से आनी शुरू हुई है, तो 3 4 दिन देखोगे तो तभी से जैसे ही हमारी स्टार्टिंग में ठीक चल रहा था, जैसे ही न्यूज़ आनी शुरू हुई, यहाँ पर 3 4 दिन कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट में गिरावट। ठीक है, और नया बिल भी ला रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप न्यूज़ में देख रहे होगे कि यहाँ पर न्यू रशियन सेक्शन बिल कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज आज एक न्यूज़ भी है कि यहाँ पर इनका जो कोर्ट है वो यहाँ पर इनके बारे में बात करेगा। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो यहाँ पर शाम तक पता चलती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आता हुआ दिखाई दिया है, वहाँ पर भी स्लिप होता हुआ नजर आया है। जो यहाँ पर बात करें पिछले नवंबर में, ठीक है ना, नवंबर में जो 29,911 करोड़ रुपए इनके पास आते हुए दिखाई दिए थे इनफ्लोस। ठीक है, वो यहाँ पर अभी देखोगे तो 28,054, तो अच्छा खासा नंबर है, बट स्टिल यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया 6%। एफ आईज डी आईज की बात करें तो देखिए, एफ आईज यहाँ पर लगातार बेचने में लगे हैं, डी आईज तो खरीद रहे हैं, छोटा बड़ा जो खरीद रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इनकी जो बिक वाली है ना, पिछले 2 दिन में फिर दोबारा बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है। गोल्ड में पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है, गोल्ड के भाव आज दोबारा आप देखोगे तो बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो गोल्ड में पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, गोल्ड का जो यहाँ पर डेटा आया है सेम, तो वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया, लगभग 10,000 या 11,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर डेटा है जो इनफ्लोज वहाँ पर गए हैं। तो ये सारी बातें, इस वजह से यहाँ पर मार्केट में प्रेशर है। दूसरी बात, हम बात करें अब क्या दिखाई देता है,
ठीक है, मार्केट में क्या दिखाई देता है वो तो देख ले। तो हम बात करेंगे, जानेंगे यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड। बस उससे पहले रिक्वेस्ट है, दोनों चैनल नितेश कुमार और आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को यहाँ पर सीखना है, समझना है, उसके लिए कोर्स है, वीडियोस है, जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। हम बात करें यहाँ पर मार्केट की, तो देखिए मार्केट में लग रहा था, ठीक है ना, कि यहाँ पर गिरावट हुई थी, तो यहाँ पर से बाउंस बैक किया, तो लग रहा था कि इस बार ऊपर जाएगा, क्योंकि मिड कैप ने न्यू हाई बनाया है, निफ्टी ने न्यू हाई बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी न्यू हाई बनाता हुआ नजर आया था। ये भी वीक था, बट स्टिल यहाँ पर कमज़ोर था। स्मॉल कैप की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप है, हम काम ही इसमें करते हैं, तो इसलिए मैं स्मॉल कैप की बात करूँगा। और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप ही होंगे, ठीक है, और बड़े बड़े लोग इसी में डील करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में स्मॉल कैप पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर था, बट यहाँ पर कल से यहाँ पर गिरावट हुई, तो वो यहाँ पर एक लेवल टूटा, फिर यहाँ पर आज भी एक लेवल टूट गया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, वो यहाँ पर सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया। अब क्या दिखाई देता है? अब दिखाई देता है सबसे पहले तो यही है, ठीक है ना, कि 17,135, और जो पुराना लेवल था जहाँ से बाउंस बैक किया था 16,731, तो लगभग कितना हो गया? अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात करूँ, तो परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो जो लगभग लगभग 2 से 2.5% यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना, 2.5% के आसपास की गिरावट और हो सकती है, लगभग 2.7% के आसपास। अगर ये यहाँ पर गिरता है, अगर ये यहाँ पर होल्ड कर देता है और यहाँ से बाउंस बैक देता है, तो अच्छी बात है, ठीक है ना, एक रेंज में फंसा हुआ है ये कह देंगे हम। बट अगर नहीं होल्ड कर पाता इस लेवल को, तो याद रखिएगा गिरावट सीवर हो जाएगी, और जब सीवर गिरावट होगी तो मतलब क्या है, 15,777, और उसके बाद सीधे 14,287, ये जो भाव है ना, ये आता दिखाई देगा। इससे नीचे तो मुश्किल ही जाएगा, यहाँ से तो फिर बाउंस बैक देना ही देना है, बट स्टिल ये लेवल है। बट अगर यहाँ तक गिरावट होती है, तो अगर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना हो गया? तो 8%, और अगर मैं बिल्कुल बॉटम तक ले जाता हूँ तो 18%। 18% इंडेक्स गिरने का मतलब है कि पोर्टफोलियो 30 से 40% फिर दोबारा डूब जाना, ठीक है ना। तो स्टॉक्स, बट क्या ऐसा ही रहेगा? तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बने रहेंगे, ठीक है ना, हमेशा बने रहते हैं। अभी आज भी अगर मार्केट में गिरावट है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना, मैं स्टॉक्स को यहाँ पर थोड़ा छुपा देता हूँ, क्योंकि कहीं आप उसके बेसिस पे कोई काम ना करो। मैं ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी वॉच लिस्ट है, तो मैं अपनी वॉच लिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये मेन वॉच लिस्ट है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा, देखिए केवल और केवल रेड 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 रेड, ग्रीन है थोड़ा बहुत, बट स्टिल रेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। रेड यहाँ पर शेयर जो बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर गिरावट ज़्यादा होती हुई नज़र आई है। बाइंग सेलिंग की बात करें, तो गिरावट ही रेड 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 ही दिखाई दिया है। तो आपका पोर्टफोलियो नहीं, मोस्टली सभी का पोर्टफोलियो इसी तरीके से होगा, तो इसलिए क्या घबराने की बात है? देखिए घबराने की बात, तो अगर आपका व्यू लंबा है, आपका खर्चा इससे नहीं चलता, ठीक है, आपके पास काम है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, होल्ड करिए। ये चीज़ें आती है, पहले भी आई है, ठीक है ना, ये इस टाइम भी आई थी, इस टाइम भी आई है, और इससे पहले भी यहाँ पर भी आती हुई दिखाई दी थी ये गिरावट। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये गिरावट आती हुई दिखाई दी थी, ठीक है ना। बट क्या आपकी कंपनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करेगा। और जब ये भागेगा, ठीक है, और मार्केट अच्छी हुई, तो यहाँ पर आपको पता ही है किस तरीके से यहाँ पर 2020 के बाद से जो तेज़ी हुई थी ना, वो तेज़ी रिपीट होती है हर 5 साल 10 साल में, एक दो बार, तीन तीन बार इस तरीके की तेज़ी होती है, और उसी ड्यूरेशन में पैसा बनता है, और उसी ड्यूरेशन में जब पैसा बनता है ना, तो पैसा मल्टीफोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बड़े लोगों का पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन उधर से भी नहीं रहेगी, सिंपल आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। मैं देखिए विजय केडिया सर के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2015 में 264 करोड़ रुपए था, ठीक है। ये देखिए फिर गिर के 194 हो गया, बढ़ के यहाँ से डब लगभग 50% बढ़ा, 64% से 320 करोड़ रुपए हो गया 2016, जहाँ पर ये 2015 में 264 करोड़ था, आज की डेट में 1100 करोड़ के आसपास है, ठीक है। दर की देखिए इसी जनवरी में, मतलब जनवरी के 8 9 10 दिन हुए, तो इसमें देखिए 6% इनका भी गिरा है, लास्ट दिसंबर में 4% इनका भी गिरा है, उससे पहले सितंबर में 12% इनका भी गिरा है। और हम टॉप की बात करें, क्योंकि टॉप यहाँ पर हम देखेंगे तो फरवरी 2024 के आसपास यहाँ पर बना है, तो यहाँ देखिए जून
1800 करोड़ 1900 करोड़ का था दिसंबर 2024 में। 1800 1900 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 1900 करोड़ से सीधे 1100 करोड़ पे यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, तो ये गिरावट आप देख सकते हैं। तो ऐसी गिरावट ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में ही हुई है, सबके पोर्टफोलियो में इस तरीके की गिरावट हुई है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए ये, और इस चीज़ को भी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर 200 करोड़ से सीधे कितने पे आई, 2017 में 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ से सीधे यहाँ पर जब दो गिरावट हुई 2020 की, तो 500 करोड़ से सीधे 229 करोड़, तो 50% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हो इस और दौरान। और 3 साल में पैसे कमाए, 3 साल में नीचे आ गए। और फिर देखेंगे 200 करोड़ थे, 229 करोड़, तो वो धीरे धीरे 200 करोड़ हो गए। फिर जब भागना शुरू हुआ तो वही 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर अंदर 500 करोड़ डबल हो गया। ठीक है, वो 500 करोड़ और 2 3 4 साल में देखोगे तो वो डबल से लगभग 4 गुना होता हुआ नजर आया, 1900 करोड़ तक जाता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से ही पैसे बनते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, अभी परेशानी होगी। ठीक है, और 1 2 साल जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये इंसान ये सत्ता से नहीं जाएगा, जो इनके मिड टर्म इलेक्शन होंगे तब चले जाए, या उसके बाद पूरी अपनी पूरा ड्यूरेशन पूरा करने के बाद जाए, कभी भी जाए, 1 2 साल 3 साल हो, तब तक परेशानी रहेगी। बट जैसे ही परेशानी ये मार्च से निकलेंगे, यू अमेरिका कोई ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन एक जैसा है, बट ये इंसान थोड़ा सा बेकार निकला है। ठीक है ना, और बहुत सारे लीडर्स की तरह ही घमंड है होता है ना किसी में, बट जब आती होती है तो ऑब्वियसली बात है टूटती भी है। तो स्मॉल कैप में गिरावट है। थोड़ी सी वीडियो लंबी चलेगी तो मैं थोड़ा सा, अगर आप कहोगे तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और यहाँ पर स्मॉल कैप के बाद थोड़ा मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप में देखें तो मिड कैप में भी देखिए कल की डेट में 2%, आज के दिन में कम गिरावट है। बाउंस बैक करने की कोशिश करिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की तरह नहीं गिरता, बट लेवल टूट रहे हैं। ठीक है ना, क्या दिखाई दे रहा है ये 58,912। अगर ये यहाँ पर रुक जाता है, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई देता है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर लेवल पर एक सपोर्ट है, अगर यहाँ पर रुक जाता है ठीक है, अदरवाइज ये फिर दिखाई दे रहा है 58। देखिए सस्टेन किया था, बट यहाँ पर वही है ना, डबल टॉप बना दिया। अगर ये इस लेवल, ये मेन लेवल है पर 58,547, अगर ये 18,547 का लेवल टूट जाता है तो फिर कोई नहीं रोक रहा। फिर तो यहाँ पर ये समझिए, या तो 200 TMA पे रुकेगा, या फिर सीधे 56,162 के आसपास आके रुकेगा। उससे पहले फिर नहीं रुकने वाला। बट कोशिश होगी, अगर जो जैसे कि मैंने बताया कि आज टैरिफ लगाया वो लीगल है या नहीं है, उससे रिलेटेड यहाँ पर इनकी अमेरिका में न्यूज़ है आज के दिन। अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है कि हाँ इलीगल है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट एक गैप अप देता हुआ नजर आएगा मंडे को। अगर नहीं, उन्होंने कहा कि सब लीगल है, तो अमेरिका का कोर्ट भी अगर बिका हुआ होगा, जो कि मोस्टली होता ही है इनका, इनका क्या पूरी दुनिया का ही होता है, इंडिया भी उसमें इंक्लूड है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केसेस में होगा, इस केसेस में ये होगा कि मार्केट में गैप डाउन हम देख सकते हैं, और गैप डाउन के बाद खरीदारी आ गई तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती नजर आएगी। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं खेल है बड़े लोगों का। ठीक है ना, यहाँ पर आप आज भी देखोगे, अगर मैं एक तो देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई, उस गिरावट को तुरंत ही यहाँ पर ऊपर देखोगे ना, अच्छी खासी यहाँ पर जंप भी देखी गई कि 300, यहाँ पर 400, मान लीजिए 400 से लेकर 600, मतलब 200 250 पौने 300 पॉइंट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आया। बट दोबारा नहीं टिक पाया, तो यहाँ दोबारा नीचे आ गया। तो वो ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे तो लोगों के पास पैसा बहुत है, दोबारा जिन्होंने ऊपर किया था आज ड्यूरिंग द सेशन, वो दोबारा यहाँ पर ऊपर करते हुए नजर आ सकते हैं। निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट के आसपास है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर यहाँ पर दिखाई देता है 25,300 का लेवल। अदरवाइज ये अभी सपोर्ट में यहाँ पर दिखाई देता है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक कोशिश आज की थी इसने ड्यूरिंग द सेशन, बट नहीं कर पाया, इसने यहाँ पर तोड़ दिया है। एक मेन लेवल है 59,000 का, 59,000 को होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है 58, मान लीजिए 57,700 के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और भी यहाँ पर नीचे आ सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। इंडेक्स की और दूसरे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी आज ऑलरेडी गिरा हुआ था, तो कितना मारे हुए को और कितना मारोगे, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गिरावट नहीं थी। और यहाँ पर रिजल्ट भी आने वाले हैं, सॉरी, तो रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। बट जो ज़्यादा गिरावट है
वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी स्मॉल कैप में, मिड कैप में। मेटल भी आज चलते हुए नजर आए। ऑटो में शायद, हाँ ऑटो में गिरावट है 1% के आसपास की। तो बहुत सारे इंडेक्स से जाके एक बार देखिए, समझिए, आपको चीज़ें समझ में आती हुई दिखाई देगी। मेन चीज़ जो है वो कहने का मतलब सिंपल ये है, अगर विजन लॉन्ग का है तो यहाँ पर होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करिए, नहीं है अच्छे स्टॉक्स तो अच्छे स्टॉक्स में चले जाइए, ठीक है ना। और अगर बेकार बेकार स्टॉक्स है तो अच्छे स्टॉक्स में चलिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर डिसिप्लिन के साथ सही टाइम पे अगर लग रहा है कि यहाँ पर से नीचे जा रही है मार्केट, बेच दिया, हाँ ना, पैसे को होल्ड किए, मार्केट ऊपर जा रही है फिर लगा दिया, डिसिप्लिन की तरह काम किया, पेशेंस के तरह काम किया, तो वहाँ पर यहाँ पर पैसे स्विंग ट्रेड में भी बन रहे हैं और हर चीज़ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बार बार हो रहा है, और जब हो रहा है तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स अच्छे खासा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हमारी वीडियोस को जाके देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया कि ये स्टॉक्स कैसे यहाँ पर इतना चल गया, कैसे वो स्टॉक्स कितना चल गया, तो हमने बातें करी है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोर्स करना चाहते हैं तो सीख लीजिए स्विंग से। स्विंग की तो इतनी बेहतरीन क्लास है ये, जब आप स्विंग करना, जिसे कहते हैं ना, बहुत बेहतरीन तरीके से स्विंग करना सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।